नमस्कार श्रोता, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका बताऊंगा कि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में कौन रहा। आइए इस कहानी पर प्रकाश डालते हैं। श्रोता, एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर देवों के देव महादेव बैठे हुए थे और पार्वती जी बैठी हुई थी। पार्वती पति परमेश्वर शंकर भगवान से पूछती हैं, हे महाराज, हे पति परमेश्वर, आपके गले में ये मुंडों की माला है, क्या है? आप एक ही शरीर में रहते हो, मुझे बार बार मरना पड़ता है, इसलिए आप मुझे अमर कथा सुनाइए। प्रभु कहने लगे, पार्वती, अमर कथा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कथा को जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। क्योंकि जो पत्नियां होती हैं उनकी जो जिद है तो वो पूरा करनी ही पड़ती है, चाहे कलयुग की पत्नियां हों, चाहे उस समय भगवान की भी पत्नियां हों। जब पार्वती ने जिद कर दी तो भगवान शंकर को सुनाने के लिए मजबूर हो गए। कहा, चलो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पार्वती को लेकर चल देते हैं अमरनाथ गुफा में, क्योंकि उस कथा को जो भी सुन लेता वो अमर हो जाता। भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया तो सब वहाँ से पक्षी पक्षी बिच्छू जितने जीव जंतु थे सब निकल कर भाग गए कि कोई सुन ना ले। जमीन हिलने लगी। जब वो अमर कथा सुनाने लगे तो वहाँ पे एक अंडा था। अंडा में उस समय जान नहीं थी, जीव था, दीर्घ जीव कहते हैं, जो तोता का अंडा था। जब वो अमर कथा उन्होंने स्टार्ट करना शुरू की तब उसमें अंडे में जीव वो बनना चालू हो गया। कथा सुनने लगा। उधर पार्वती कथा सुन रही हैं, हुक्रा दे रही हैं। जब कोई कहानी या कथा सुनता है तो उसमें हुक्रा दिए जाते हैं। पार्वती ने तो आधी कथा सुन पाई और सो गई। उधर वो दीर्घ शरीर तोता वो हुक्रा देने लगा। जब हुक्रा देने लगा उसने कथा सुन ली। उसके बाद में जब वो पार्वती सो गई, सुबह भगवान शंकर जब उठे बोले, पार्वती आपने कथा सुन ली? तो पार्वती शंकर से कहने लगी, मैं तो सो गई थी, मैंने नहीं सुनी। तो भगवान शंकर क्रोध में आ गए कि हुक्रा कौन दे रहा था। जब देखा क्रोध में आ गए, जब इधर देखा उधर देखा, जब उनने अपना डमरू बजाया और देखा एक उसी अंडा में से तोता निकला और भागा। जब वो तोता भागा, आगे आगे तोता जा रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर का त्रिशूल जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है पीछे त्रिशूल। क्योंकि तोता को भी नहीं पता मैं अमर हो गया, मुझे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। और उधर भगवान शंकर क्रोध में जा रहे, उन्हें ये भी नहीं पता कि मैंने इसे अमर कथा सुना दी है, अमर हो गया, मैं इसे मार नहीं सकता हूँ। मगर वो भी क्रोध में नहीं जानते हैं भोले बाबा। चलते भाई चूस जो तोता था वो भागते 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 पीछे त्रिशूल जा रहा था। उधर व्यास जी की जो पत्नी थी रोमड़ी, वो अपने ऊपर छत के ऊपर केस सुखा रही थी। जब केस सुखा रही थी और मुंह खोले हुए थी, तोता गया, दीर्घ शरीर था छोटा सा, उनके मुंह के अंदर प्रवेश कर दिया। जब प्रवेश कर गया तब भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने वहीं उनके दरवाजे पर अपनी समाधि और धूना जमा दिया कि जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब इतनी बात सुनकर समाधि लगा ली। अब क्या हुआ, दूर दूर से ब्रह्मा जी आए। 12 वर्ष बाद की 12 वर्ष हो गई उन्हें, और विष्णु भगवान आए, उन्हें समझाने लगे कि मैंने पार्वती को अमर कथा सुनाई मगर इस तोते ने सुन ली। तब समझाया कि अरे तोता तो अमर हो गया, क्यों इसके पीछे पड़े होगे, 12 वर्ष हो गए, इसे जन्म लेने दो ना। तो उन्होंने शंकर को समझाया, उनके समझ में आया कि अरे ये तो अमर हो गया, मैं 12 वर्ष से अपना धूना यहीं जमाए बैठा हूँ। उसके बाद में बड़ी विनती करी सभी लोगों ने, व्यास जी ने समझाया, फिर शंकर ने समाधि तोड़ी अपनी, फिर कैलाश पर्वत पे गए।
क्योंकि वो अपनी अड़ पे अड़े रहे कि जब ये गर्भ से जन्म लेगा तो मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि क्रोध था। उन्हें नहीं पता था, इसने अमर कथा सुन ली थी, ये मरेगा नहीं। फिर उसके बाद में जो वेद व्यास जी की पत्नी थी, उनके गर्भ में दर्द होने लगा, क्योंकि 12 वर्ष हो गए थे अंदर। जब 12 वर्ष बाद जन्म हुआ भगवान सुखदेव जी का, जिन्हें भगवान सुखदेव का नाम दिया गया था, उन्होंने भगवान जो राजा थे परीक्षित को भी अमर कथा सुनाई थी, क्योंकि कथा के कुछ अंश ही मालूम थे उन्हें, जिससे परीक्षित अमर नहीं हो पाए। ये थी अमर कथा। जो तोता था दिव्य रूप वही सुखदेव भगवान बनकर उन्होंने जन्म लिया। आज की यही कहानी थी, यही रहस्य है, क्योंकि 12 वर्ष तक एक माँ के गर्भ में सुखदेव भगवान रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।